पुड़िया खाते थे, पुड़िया खाते थे जो कहीं रहे थे ना आपके। आज कहाँ कहाँ घूम के आए हो? आज सुबह 4 बजे जगे, 3 बजे जगे। हाँ। नहाया धोया। हाँ। 4 बजे गए परमठ। हाँ। वहां से दर्शन करने के बाद में आए। हाँ। घर 7 बजे। हाँ। 7 बजे बाद स्कूल में गोलू को छोड़ा, और गोलू को स्कूल छोड़ने के बाद में फिर घर में बैठे रहे दरवाजे पे। दरवाजे पे बैठे रहे। ये मत्था कहाँ से लगाया है? जो तो वहीं लगा दिया उसने। और वही बात, आप साकार विश्वरी के भक्त हैं? मैं हाँ, साकार विश्वरी मानते हैं। भक्त हो कि नहीं? हाँ 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 मानते हैं। साकार विश्वरी आपसे क्या कहते हैं? साकार विश्वरी कहते हैं। साकार विश्वरी क्या कहते हैं बोलो? साकार विश्वरी कहते हैं कि कहीं भी किसी को रुपया होगा ना, चंदा ना दे, कहीं ठीक, कहीं अगरबत्ती न जलाओ। साकार विश्वरी कहते हैं कहीं अगरबत्ती न जलाओ, ना मेरे ऊपर जलाओ, मेरे भी न जलाओ। लेकिन ठीक है, कर कहा है इनका हमारे पास कल को डीजल नहीं घर पाइप से भक्त नहीं है। नहीं, हम उतना ज्यादा मतलब जो है अगर बिल्कुल पहुंचा नहीं मानते हैं, लेकिन इतना सबको मानते उतना उनको भी मानते हैं। पंचर की दुकान है, कोई नाम उपाय रखे वाले पंचर की दुकान है, यही तो है बगल में। मालूम है नहीं मालूम है? दुई नाम उपाय कहाँ धरे भाई? साकारो भी सही धरे हो, ये माथा भी लगाए घूम रहे हो, परमठ भी घूम रहे हो। स्टार्ट कर दो। मतलब अपने आप में यदि किसी का इष्ट माना तो एक पर चलो ना। मतलब साकारो भी सही मान रहे हो। साकार विश्वरी का कहते हैं मांस वगैरह का सेवन न करो। नहीं तो मांस मछली नहीं खाते, ये कुछ नहीं खाते। गुटखा पान मसाला मत खाओ। नहीं, गुटखा पान मसाला नहीं मना करते। खूब खाओ, कहा थे खूब खाओ। नहीं, गुटखा पान मसाला मना नहीं करते। ये कहते हैं कि देखो, उनका कहना है कि आप अपना पहले कर्म करो, अपना काम करो, अपना दुकानदारी करो, अपनी दुकान बंद करके अपना काम हर्जा करके अपना नुकसान करके हमारे पास मत आइए। आपके बाद जब समय हो तो जिस सवारी में आइए, जितने की सवारी हो उतने लोग उसमें बैठिएगा। मतलब जितनी सीटें हो उतने लोग बैठो। ड्राइवर को डिस्टर्ब न करो, ड्राइवर को रास्ते में आराम कराते हुए लाओ। तब हमारे पास आओ, और नहीं घर से ही अपना नाम लो और तुम्हारा वैसे यहाँ आकर के तुम जो मिलेगा वो तुम्हें घर से मिलेगा। अब पता चला तुम अपनी दुकान बंद करके आ रहे हो, हाँ तो दुकान बंद करके अपना नुकसान करके आ रहे हो, अपना किराया लगा के दुकान बंद करके आए तो अपना नुकसान करके आ रहे हो। वो ऐसा ना करो। तो तुमका आज तक लाख कहूँ भगवान है लाख कहूँ तो वो भगवान है, आत्मा है कहूँ, परमात्मा तो वही है। आत्मा परमात्मा कहूँ मिलो तुमका? नहीं, आज तक तुम्हारे पास कार्ड भेजे? नहीं, कार्ड नहीं। परमठ गए हो तो क्या तुम्हारे किन कार्ड आया कि परमठ चलो आज यादव जी? नहीं, बुलावा आया क्या? हाँ, जैसे महेंद्र जा रहे हैं तो महेंद्र बुलाने आए सुबह, महेंद्र आए बुलाने। हाँ। मगर जिसके पास जा रहे हो वो तुमको बुलाने तो नहीं आया। उनकी इच्छा है तभी तुम उसे। उनकी इच्छा क्या? उनकी इच्छा तो मार खाने की है, तो खाया तुम। उनकी इच्छा ही तुम मार खाओ, दिन भर दंड बनाओ, शरीर में मिले और शरीर का कसरत में रहना चाहिए। 1 भी मिनट तुमको आराम नहीं करनी। मतलब कि आज इस हालात में आदमी एक भी विजन में चल रहा। जैसे अभी तक हमारे बीच में नवरात्रि गई और नवरात्रि के 9 देवी के तुम पतिन का नाम मत बता दो। कौन छोटे तुम खूब जगराता कराओ, खूब सेंटर लाइट लगाओ तो है कौन है पतिन के 9 देवी के पति का नाम बताओ, याद है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है भाई। कैसे जानकारी? ये तो जानकारी हमको भी नहीं है भाई। 9 देवी मना रहे हैं और दूसरी चीज है हम जिस देवी का 9 दिन सेवा करत, पूजा करत हन, अर्चना करत हन, अब एक है बाद ओखा जाके बहाए आवत हन यार। वही हाल बा कि जैसे जब तक गैया दूध दे दुई ले, एक है बाद दूध देना बंद तो कब माडा का फेंक दो। बहाना नहीं चाहिए। अरे तुमसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई मूर्ख, यदि हमसे बड़ा कोई मूर्ख कोई आदमी मिलेगा का? वही पैसा से तुम खरीद के लाओ। बेचने वाला मूर्ख, खरीदने वाला मूर्ख। जो मूर्ति बना के बेच रहा है तो बेचने वाला मूर्ख है कि खरीदने वाला मूर्ख? खरीदने वाला।
खरीदने और फिर उसको देखने वाला, उस पर पैसा निछावर करने वाला, वो क्या होगा? खरीदने वाला मूर्ख, और उस पर पैसा निछावर करने वाला क्या होगा? क्या होगा यार भाई? खरीदने वाला का पैसा क्या, वो जाके परवाह कर देगा जाके, और जो उसको देख देख पैसा लुटा रहे हैं वो तो श्रद्धा में चढ़ा रहे हैं। श्रद्धा कहते हैं कि आखिरी में आसमान श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा है क्या? आस्था क्या है? आस्था अब आदमी मानता है तो क्या कहा मतलब जाए? क्या मानता है, क्यों मानता है? कहता है देवी जी है, नवरात्र चल रही है, देवी जी है। वही हाल है कि 9 दिन रात्रि और एक के बाद 10वें दिन का रात्र न हुई। 9 दिन रात्रि नवरात्रि, और एक के बाद 10वें दिन का रात्रि न हुई, दिन दिन हुई। उसमें दशहरा हुई, रावण मारो जी। तो रावण का मतलब समझाओ कि जैसे हमारे तुम्हारे घर में पिताजी खत्म हुए, तो आगे को दे? पड़ोसी आगे दे कि तुम परिवार वाले दे? परिवार वाले। परिवार वाले। तो जितने लोग रावण का आगे लगा रहे हैं तो सब परिवार के लोग हैं ना फिर रावण के। हाँ 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 हाँ, परिवार के लोग हो ना। हाँ नहीं, हमने नहीं लगाई। अरे जो भी लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, जा रहा है, जैसे कोई मिट्टी हो रही, उस मिट्टी में लोग बाग जा रहे हैं, तो उसके परिवार सदस्य सगे संबंधी हुए कि नहीं हुए? नहीं, उसमें मित्र लोग भी जाते हैं। हाँ मित्र, वो तो परिवार ही बना ना आपका। वो मित्र लोग भी जाते हैं ना। हाँ तो मित्र परिवार के दायरे में आते नहीं आते? हाँ, परिवार के दायरे में मान ले। और रही बात तुम्हारे मित्र वो है जो तुम्हारे सुख दुख में काम आवे, हाँ, वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा परिवार है। हाँ, जरूरी नहीं कि तुम्हारा खून के रिश्ते वाला तुम्हारे साथ में खड़ा हो। ये बात सही है, हम बिल्कुल सही बात। जरूरी है, जो हमारे सुख दुख में काम आए वही हमारा परिवार है, वही हमारा परिवार। हाँ। और रही बात तुम्हारे सुख दुख, तुम्हारे सुख में सारे देवता आवाज। त्योहार जो कह रहे हो, त्योहार का मतलब क्या है? त्योहार का मकसद, मूल उद्देश्य है तुम्हारी हार। जो भी त्योहार मना रहे हो, आपके समाज के लोगों की हत्याएं बनी, उन हत्याएं के वो वक्त में तुम जश्न मनाओ। जश्न है, तुमने नाम सुना हुआ महिषासुर? हाँ, सुना है? हाँ। वो किस वंश का था? बंगाल की तरफ साइड में इसको पूजा अर्चना होती है। वो उसका था, वो राक्षस वंश का। राक्षस किसको कहते हैं? जो रक्षा करे। हाँ, राक्षस तो कहते हैं जो रक्षा करे। और क्या? रक्षक। रक्षक तो अलग चीज होगी, राक्षस अलग हो गई। राक्षस वही है जो जंगल में, जैसे तुम्हारे आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी का मेन देवता कौन है? पेड़ पौधे। हाँ। प्रकाश की भगवान है। हाँ, जल जमीन। लेकिन राक्षस और रक्षा करने वाले में अंतर है भैया। ठीक, और तुम उनके पेड़ पौधों काटोगे। राक्षस तो हमें खाने के लिए दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? तुम अगर हमें बचा रहे हो। कहाँ राक्षस कहाँ दौड़ रहा है? और वो अपनी प्रकाश का, जैसे रावण था। हाँ। ये तुम किसी के वन में जाके किसी का वन काटोगे, पेड़ काटोगे, फसल काटोगे, तो तुमको क्या करेगा लोग? लेकिन रावण की गलती थी ना। रावण की गलती क्या थी? सीता जी चुराया था। सीता क्यों चुराया था? वो अपने उद्धार के लिए। उद्धार के लिए नहीं, जो किसी तुम्हारी बहन बेटी को जाके कोई किसी लड़का लड़की को पसंद है, रामायण महाभारत खुद देखा तो हाँ। वो गंधर्व विवाह, फलाने विवाह, तमाम विवाह है। नहीं, रावण का उद्देश्य था। रावण का उद्देश्य नहीं कि राक्षस वंश से हमें कैसे जो है वो मिले। रावण का कोई उद्देश्य, रावण का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि हमारे राज्य में किसी प्रकार का ऊट पटांग घटनाएं ना घटे, कोई हमारी फसल को, हमारे समाज को कोई तोड़े ना, काटे ना, मारे ना। जैसे मान लेते बनवासी, जिनके पिता रामचंद्र भगवान जी के पिता के आज्ञा के अनुसार बनवास गए। और बनवास में जो जंगल का राजा होगा, तो जंगल का राजा बनवासी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बनवासी प्रवृत्ति के लोग जो वन में वास करे वो बनवासी। दूसरी चीज, लेकिन रावण को तुम कह रहे हो कि रावण की बहन यदि जंगल में घूम रही है, उसको हाँ। कोई चीज पसंद आ रही है, हाँ। तो पसंद आने में तुमसे कहा जाए कि हमको दे, हाँ। ये तुम ना देना हो तो ना दीजिए, कि उसके साथ तुम छेड़छाड़ करोगे। नहीं, ना देने की वाली बात तो वहां पर तो वो था ना, वो जबरदस्ती कर रही थी ना। वो जबरदस्ती हम तुमसे ही शादी करेंगे। हाँ, तो शादी नहीं करनी थी तो उसके घर में वो लाना देने जा सकते, नहीं जा सकते थे। उसके घर परिवार में लाना देने जा सकते थे। जब साक्षात्कार भगवान हो तो कल उसको अपने जो सुंदरता का गुरूर था ना। हाँ भाई, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं है, तुम्हारे अंदर सुंदरता है। हम सुंदर है,
तो तुमसे हम सुंदर होने के बाद ये आपसे प्रस्ताव दे रहे हैं, भाई साहब आपसे हम शादी करना चाहते हैं, ये हम आपसे कह रहे हैं कि हमारी शादी कराओ। हाँ तो तुमको शादी नहीं करना है, तुमको ये कह देना कि हम शादीशुदा हैं। लक्ष्मण तो कहा लक्ष्मण शादीशुदा नहीं थे। वो कह रहे थे, मान कहाँ रही थी? भाई लक्ष्मण शादीशुदा भी थे, दोनों नहीं, प्राणी शादीशुदा नहीं थे। शादीशुदा थे तो वो मान कहाँ रही थी ना। ना मान रहे थे तो किसी घर में उसको रहना नहीं चाहिए, वो रहना देना नहीं देना चाहिए कि तुम्हारी बहन मान नहीं रही, हम शादी करने को तैयार नहीं है। तो क्या रामचंद्र भगवान ने सीता राम लक्ष्मण ने क्या रावण के पास गए? क्यों नहीं गए? नाक काट दी नहीं। यदि नाक काट दिया तो वो रावण शूर्पणखा का भाई क्या करेगा? रहना देने आया, मिले नहीं रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण। हाँ। तो बोले कि ऐसा करो कि आप हमारे घर चलो। और रही बात उसी जगह, सीता को कोई छू नहीं सकता था और छूते ही भस्म हो जाता। तो सीता जी अपनी मर्जी से गई ना। जब लक्ष्मण रेखा खींच गए थे कि आपको माते या लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जानी है, कोई कितनों रूप बदल के आपके पास जा जाए, तब भी सीता गई। तो सीता को छूने पर भस्म हो जाता है कोई आदमी, तो सीता को ले जाते वक्त भस्म क्यों नहीं हो गया रावण? वो जो है क्या कहते हैं, भस्म नहीं हो गया। और जिस धनुष को सीता वो रोज टहलाती थी, धरती थी धनुष, जब उसका स्वयंवर हुआ था तो रावण भी उसी में गया। सारे राजा महाराजे गए। उस राजा महाराजा के दौर में कोई दूसरा आदमी उस धनुष को नहीं उठा पाया। जिस चीज को धनुष को सीता उठा सकती थी, रख सकती थी, उस आदमी को रावण उठा सकता था। रावण उठा पाएगा? जब धनुष मुश्किल उठा पा रहा था, उसकी रखी हुई सीता की रखी हुई धनुष, बाकी राजा ने उठा पाते, सिर्फ रामचंद्र उठा पाए थे, वही धनुष तोड़ पाए थे। तो अब धनुष को जो उठा नहीं पा रहा वो सीता माता कैसे उठा ले? इतनी बलशाली सीता माता। वो सीता माता नहीं थी ना, सीता माता की वो थी ना, वो क्या थी क्या नहीं थी, मतलब ये तुम जानते नहीं हो क्या थी। एक मालूम महिला थी, पुरुष थी, जो भी भगवान थी, देवी थी, देवता थी, तो वो क्या कम था? वो कम शक्तिशाली था रावण। और यदि कोई किसी को हर के ले जाएगा तो उसको क्या नौकरानी देगा, सेवका देगा? देगा क्या? बिल्कुल देगा भाई। कोई हर के ले जाएगा, किसी कैदी बनाएगा अपने घर में। भाई रावण इतना ज्ञानी रहा है, रावण इतना बड़ा ज्ञानी रहा है कि रामचंद्र जी भी इतने ज्ञानी नहीं थे। ठीक, एक सेकंड तुमने पहले, रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा बलशाली था, सारी बातें सारी उद्धव के पास थी, लेकिन वो राक्षस था। अब राक्षस यूं से वो चाहता था, उससे वो चाहता था कि हम इस विवर्ती से जो है हट के मनुष्य रूप में आए। तो उसका एक ही रास्ता था आने का। तुमने रामायण पढ़ी? उसका पहले बात सुनो, पहले उसका एक ही रास्ता था आने का कि जब तक हम जो है क्या कहा है रामचंद्र जी से, तभी तो वो जो है सीता जी को उठा के ले गया था। जब सीता जी को उठा के ले जाएंगे तो रामचंद्र जी को गुस्सा आएगी, तामत आएगा, तो ये झगड़ा हो जाएगा। हम कह रहे हैं रावण धनुष नहीं उठा पा रहा था, सारे राजा महाराजा तो लेकिन चलो सीता माँ अपनी मर्जी से गई। हाँ, मर्जी से गई। तो वो उसकी एक वो होना था ना, वो कहानी बननी थी ना। तो कहानी है ना, ये कोई हकीकत तो नहीं है। मतलब जो भी तुम सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो, महाभारत सुन रहे हो, ये कहानी है। और इसके बाद रावण जो है चाहता तो पहले तुरंत चला जाता लड़ने के लिए, लेकिन वो सबको पहले देखता रहा कि सब जो है तर जाए, तब बाद में कर अब क्या अच्छा रहने और क्या राम जो है रावण से जीत नहीं सकते थे। वो काल को अपनी पासी में बांध के रखता था, शंकर भोले को, सबको जो है वो अपने बस में रखता था। जितने देवता थे सारे देवताओं को अपने बस में रखता था। बस में थे। कैसे छोड़ गया रामचंद्र भगवान? कैसे छोड़ गया भाई? सारे देवताओं को यदि बस में रखता था, जब सारे देवताओं को बस में रखता था, तो रामचंद्र भगवान कहाँ छूट गए? रामचंद्र जी को भगवान मान लो, चलो अच्छी बात है, मानते हैं लोग, मानना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी जो है जो पैदा हुआ है, उन्हीं से जो पैदा हुआ है, वो भगवान नहीं हो सकता, वो ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी पूजा हो सकती है। जो योनि से पैदा हुआ महापुरुष हो सकता है, भगवान नहीं। हाँ, महापुरुष हो सकता है। रामचंद्र भगवान नहीं है। नहीं, रामचंद्र जी को भगवान रूप मानने के में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आज के दिन में कोई 100 साल की रात कर गया
तुलसीदास से प्रेम है, तुलसीदास की रचनाओं से प्रेम है। तुलसीदास जो कह रहते हैं कि ढोल गंवार बस नारी सब इस ताड़ना के अधिकारी, तो क्या मतलब तुम बताओ ना। ढोल माने कहा है, गंवार माने कहा है, बस माने कहा है। ढोल माने ढोल, हाँ तो ढोल तो अधिकारी, ठीक। गंवार गमार, गमार जो आदमी है ना, मतलब अकल की बुद्धि का है, मतलब उसका पढ़ा तो ज्ञान के लिए बस लोगों को वो पढ़ाई हो नारी, ढोल गंवार बस शूद्र नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी, ठीक। यदि लिखा है उसमें शूद्र को आएगा, वो मैं कहने लिखे कि ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शूद्र सकल ताड़ना के अधिकारी कहने लिखे, अपने आप को बचा लेंगे। जो माल दे रहा है उसको बचा लिया, उनकी रक्षा कर रहा है उनको दे दिया। जो माल नहीं दे रहे थे, शूद्र माल नहीं दे रहे थे, इसलिए बताइए ताड़ना के अधिकारी हैं। भाई तुलसीदास की रक्षा कौन कर रहा है? किसके राज में थे वो? जो राजा थे उसकी रक्षा कर रहे थे, जो बनिया था वो माल दे रहा था, दोनों चीजें मिल रही थी। और ये लोग शूद्र करेंगे कि लोग इनके पास पैसा कौड़ी खेत पर लोग रखे नहीं, काम तुमको पैसा दे दें, कहाँ दे दें? तब कहा देता ताड़ना के अधिकारी। ये बात सही है भाई शिक्षा से अपरिचित है, शिक्षा नहीं है उनके पास, धन भी नहीं है उनके पास। ये जो लिखा गया है ये गलत है। और फिर जो एक चीज गलत लिख सकते है तो सारी चीज तो गलत लिख सकते है। हाँ गलतियाँ तो बहुत कई बार घटनी हुई है रामायण, कई तो तुम बार। रामायण जो रामायण महाभारत है, जैसे कर्ण है, यदि आज के हालात में कोई बिना शादी के महिला बच्चा पैदा कर दे तो हम क्या कहिए? और तुम ऐसे ग्रंथन का तुम अब छाती में लगाए घूम रहे या लपेटे घूम रहे हैं, रामायण और महाभारत और गीता को छाती में लगाए घूम रहे हैं। कोर्ट में जाके गीता में तुम झूठ कसम खा जाता, आदमी मर्डर करे हो तो कदम नहीं मारो, तो ये कैसे साबित करिए कि तुम सच बोल रहे हैं? ये गीता रामायण का तुम बस सच बोलने का बात करती है, झूठ बोलने का तुम मना करती है। ये बदलने के लिए सारी व्यवस्थाएं बदलने आप कह रहे हैं कोई किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, उनकी चर्चा करना, उनको गले लगाना, कचड़े को वहीं को छोड़ दो। कचड़ा क्या नहीं बोलते एक साथ है, जे बना लो सी कचड़ा अच्छा है। जो गंदी चीज है वो कह लेते हो। दोषी न ठाकुर है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, दोषी हम लोग हैं। दोष फर्जी लगा रहे हैं, ब्राह्मण गलत है, बनिया गलत है, क्षत्रिय गलत है, गलत महागलत हम हैं जो ऐसी व्यवस्था का खुद टांगे घूम रहे हैं। अपनी पत्नियों को भेजा जाओ वहां से फल खा के आओ। अब तुमको का प्रमाण है तुम फल खाए नहीं, खेत में क्या खाए? क्या जानकारी दो कि खीरे दिन जा रही थी, कि फले खिलाए जा रहे थे, और क्या खिलाया जा रहा है? क्या तुमने देखा? और जिसने लिखा, जब वो लिखा था कलम कब क्या थी उस समय? उसमें क्या कागज था? पहले जब तुलसीदास ने रामायण लिखी है तो उसने लिखी है बहुत कट कर